मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भजे अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने अपने जीवन में ये बात कई बार अनुभव की है कि यदि कहीं किसी के घर में आग लग जाए तो क्या स्थिति बनती है, या अपने आसपास कहीं अपने को यह अंदेशा हो जाए कि आग है, तब हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? तब यही करते हैं कि एक ऐसा स्थान भी है जहां की आग नहीं है, वहां उस तरफ मुझे जाना चाहिए। और दूसरी चीज, ये आग यदि मैं यहां रुका रहूंगा तो मुझे जला देगी। इस आग का स्वभाव जलाने का है। ये दो चीजें हमारे मन में तुरंत आती हैं और फिर हम उस स्थान को छोड़ देते हैं। वो स्थान हमारे लिए कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, उससे हम विरक्त हो जाते हैं। जीवन के बारे में भी ऐसा ही है। यदि ये बात समझ में आ जाए कि जिस तरह का जीवन हम संसार में जी रहे हैं, वहां सिवाय दुख के और कोई भी चीज नहीं है, और या कि दूसरी बात, कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसी जगह है जहां सिर्फ सुख ही सुख है, अनंत सुख है, आत्म सुख है, तब हमारे अंदर उस अनंत सुख या आत्म सुख को पाने की ललक पैदा होगी। और ये जो वर्तमान में हम दुख भोग रहे हैं, उससे हम विरक्त होंगे। ये दोनों ही चीजें, जिसको अपन कहते हैं बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए, संसार से विरक्त होना ये तभी संभव है जबकि हमें कोई अनंत सुख प्राप्त हो सकता है, इस बात का विश्वास हो और हमारे भीतर उस अनंत सुख को पाने की ललक पैदा हो, और या फिर मैं जहां जिस स्थिति में हूं वहां उस संसार में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है, इस बात का गहरा एहसास हो। बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभा तथापि बालो भय काम अवस्यो वृथा स्वयं तप्यत इति अवादि। हे भगवान, आपने हम सब संसारी जीवों के लिए यही समझाया है कि यहां हम व्यर्थ ही दुख पाते हैं, जबकि हम दुख से डरते हैं, मृत्यु के दुख से डरते हैं, जन्म मरण के दुख से डरते हैं। न ततोस्ति मोक्षो, लेकिन उस दुख से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं करते। नित्यम शिवम वांछति नास लाभा, रोज हम आत्म सुख, अनंत सुख और अपने मोक्ष की कामना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सबके मन में ये बात आती तो होगी कि मैं अपने उस आत्म सुख को, अनंत सुख को पाऊं। अब ये दुख संसार का मुझसे सहा नहीं जाता।
कई बार संसार के दुख देख करके हम संसार से विरक्त होने का मन बनाते हैं। कई बार जब हमें मोक्ष के सुख की बात समझाई जाती है, सुनाई जाती है, तब उस मोक्ष के सुख को पाने की ललक हमारे भीतर पैदा होती है, लेकिन बहुत क्षणिक है ये थोड़ी देर को पैदा होती सबके मन में। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि इसे लगातार बनाए रखा जा सके? तो एक ही उपाय है श्रावक और साधु के जीवन में कि वो सुबह शाम शांति से बैठ करके और संसार और मोक्ष के बारे में विचार करे, और इसी का नाम है सामायिक, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिन क्षणों में हम बैठ करके अपने उस आत्म सुख और अनंत सुख का विचार करते हैं, पंच परमेष्ठी के स्वरूप का विचार करते हैं, और या फिर इस संसार में मैंने कोई सुख पाया या कि सिर्फ दुख ही दुख पाया, इस बात का विचार करते हैं, तब जाकर के ये निरंतर विचार की प्रक्रिया हमारे जीवन को उस अनंत सुख को पाने की ललक पैदा करती है। और इतना ही नहीं, दुख से बचने का उपाय क्या है, इस पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। हम लोग सोचते हैं कि सामायिक सुबह शाम माला फेर लें, थोड़ा पंच परमेष्ठी का जाप कर लें, तो अकेले जाप देने से और माला फेर लेने से या कि पंच परमेष्ठी का स्मरण कर लेने से यदि कल्याण होता तो अब तक तो हो गया होता, क्योंकि वर्षों गुजर गए, माला फेरते और जाप देते और पंच परमेष्ठी के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते। इतने अकेले से काम नहीं बनेगा, इसके बाद का काम भी करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि वो ना करना पड़े, होमवर्क ना करना पड़े, हम स्कूल में पढ़ के तो आ जाएंगे, आप जितना जितना पढ़ाओगे। यही मुश्किल अपन लोगों के साथ यही है। हम विचार करें कि यदि हमारे मन में सच्चे सुख को पाने की ललक है, तो हमने उसके लिए कुछ किया अभी तक? उसका कोई उपाय किया? और उस सच्चे सुख के लिए क्या मैं अपने इन संसार के छोटे मोटे सुखों को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं? ये तैयारी मेरी है? अगर नहीं है तो अकेले सच्चे सुख की कामना कर लेने से सच्चा सुख नहीं मिलता। हम अगर स्वास्थ्य की कामना करें और उपाय सारे तबीयत बिगाड़ने के करें, तो बताइएगा अकेले स्वास्थ्य की चर्चा कर लेने से कोई स्वस्थ हो जाएगा? डॉक्टर के पास ना जाएं और घर बैठे ही स्वास्थ्य कैसा होता है, और स्वास्थ्य पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, और हमने अपने कैसी स्थिति होती है स्वस्थ व्यक्ति की, उस पर बड़ा पीएचडी कर लो आपकी स्वस्थ व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, तब भी जो बीमारी और जो दुख जीवन में है उनसे जरा भी हम बच नहीं पाएंगे। और यह दूसरी स्थिति, अपने दुखों की चर्चा कर लो। हम लोग बाहर से हम दुखी हैं इस बात का विचार करते हैं, लेकिन भीतर भीतर कहीं ये बात बनी रहती है कि हो ना हो, अभी नहीं मिल रहा, मिलेगा, इसी में मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, देखो उनको देखो, वो कितने सुखी हैं। अपन भी जब उस स्थिति में पहुंचेंगे तब अपन भी सुखी हो जाएंगे। है इस संसार में सुख, भीतर भीतर एक मन कहता है कि है इस संसार में सुख, और बाहर वाणी में शब्दों में यही आता है कि संसार में दुख ही दुख है। किसी से भी पूछ लो, फौरन कहेगा कि संसार में दुख ही दुख है। एक तरफ इस संसार में हम दुखों की चर्चा करते हैं, लेकिन दुख से बचने का उपाय नहीं करते। सुख की चर्चा करते हैं, लेकिन सुख कैसे प्राप्त हो इस बात का उपाय नहीं करते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारे जीवन को जरा भी ऊंचा नहीं उठा पाती। आध्यात्मिक विकास के लिए श्रावक को क्रम क्रम से आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अपन समझ रहे हैं इस चीज को। हमने सबसे पहले संकल्प लिया था कि अब संसार, शरीर और भोगों की तासीर समझ में आ गई है, इनमें मैं अब ज्यादा आसक्त नहीं होऊंगा, इसलिए मैं उनसे उदासीन हो गया हूं। अब मेरे लिए शरण सच्चे देवगुरु शास्त्र की है और मेरी दृष्टि निर्मल हो गई है। सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन से जो शुद्ध हो गया है
और जिसने पंच परमेष्ठी की शरण ले ली है, संसार शरीर भोगों से उदासीन हो गया, मानिएगा वो श्रावक की शुरुआत है। वहां से श्रावक अपने जीवन को ऊंचा उठाने की शुरुआत करता है। और फिर कल अपन ने समझा था कि कैसे हम अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्प लें और उन संकल्पों को निरंतर बनाए रखें। और अब तो ऐसा लग रहा है कि वे संकल्प मेरे जीवन को सचमुच बहुत शांति दे रहे हैं। अब मैं ऐसा संकल्प करूं जिससे कि और अधिक मेरे जीवन में शांति आए, मैं उस आत्म सुख के बारे में विचार कर सकूं और संसार के दुखों के बारे में विचार कर सकूं। अभी तो मेरे पास वक्त ही नहीं रहता, अभी तो मैं इतना व्यस्त हूं संसार के कामों में कि मुझे जरा भी 5 मिनट अपने उस आत्म सुख और संसार के इन दुखों के बारे में एनालिसिस करने का टाइम ही नहीं मिलता। अब मैंने सोच लिया है कि मैं सुबह दोपहर शाम नियम से, चाहे कुछ भी हो जाए, अभी तो सुबह बैठ पाया तो बैठा, टाइम से बैठ पाया तो बैठा, नहीं बैठा तो आगे पीछे भी मैं अपने जीवन के बारे में विचार करने बैठ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा। अब तो सुबह समय से, दोपहर भी समय से और शाम को भी ठीक समय पर। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि जो निश्चित समय पर अपने आत्मा के कल्याण के विचार के लिए बैठता है, इसके मायने हैं कि वो अपने आत्म कल्याण को अब प्रायोरिटी देने लगा है। अब संसार की चीजें, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना है, हाँ सब करूंगा, लेकिन अभी पहले उन सब से पहले मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए विचार करना है और इस संसार के स्वरूप का विचार करना है। इसके लिए अगर हम प्रायोरिटी देना शुरू करें तब कहलाएगी वही तीसरे नंबर की प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा। हम लोग तो ये सोचते हैं कि बस पहले दूसरी प्रतिमा में 2 बार सामायिक करते थे, अब 3 बार कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता, जैसे पहले करते थे वैसे भी कर लेंगे। सुबह 5 माला फेर ली, शाम को 5 फेर ली, दोपहर में और फेर लेंगे 5 माला। अब ले लो, तीसरी प्रतिमा भी ले लो। और ले ली अपन ने, 2 से 3 बढ़ गई, लेकिन 2 से 3 अकेले बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। यहां क्या घटा बढ़ा है ये भी देखना पड़ेगा। यहां संसार घटा और मेरे मुक्ति की लालसा बढ़ी। अगर ऐसा हुआ है तब तो मेरी तीसरी प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, सार्थक हो गई। सामायिक प्रतिमा की सार्थकता इसी में है कि संसार से रुचि घटे, ताकि मैं संसार के बीच अब अपना सुबह दोपहर शाम घंटे घंटे भर, कैसे होंगे वो भरत चक्रवर्ती जो 96,000 रानी और अपार वैभव के बीच 2.25 घंटे 3 संध्या कालों में, और इतना ही नहीं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन स्मशान में जाकर के पूरे दिन भर इसी सामायिक की साधना किया करते थे। हम याद करें उनके लिए ऐसे मौके पर और देखें अपने भीतर कि कहते तो हैं कि संसार में दुख है। जब संसार में दुख है तो फिर मैं उस संसार को प्रायोरिटी क्यों देता हूं? क्यों नहीं मैं अपने आत्म कल्याण की बात को विचार करने के लिए समय निकालता हूं? और अगर मैं समय निकालता हूं तो इसका मतलब है कि अब मेरी संसार से विरक्ति धीरे धीरे शुरू हो गई। और भैया अकेले बाहर से शब्दों में कह देने से नहीं होगा काम, हमें अपने भीतर इस चीज का अनुभव करना पड़ेगा। कई बार ऐसा मन में आएगा कि अरे कोई अच्छी बात विचार करने के लिए कहा होता, सामायिक में पंच परमेष्ठी का स्मरण कर लेंगे, हम आत्मा का चिंतन कर लेंगे। अरे इसकी क्या आवश्यकता है कि संसार में दुख है, वैसे ही क्या कम दुख हैं, और फिर दुखों का और विचार करें तो और ज्यादा दुख होगा, ऐसा मन में आ सकता है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने बहुत सोच समझ के ये बात कही है। कभी आपको इस बात का ध्यान है कि किसी सर्जन के पास जाते हैं, कोई घाव हो जाता है तो क्या करता है वो? क्या करता है वो इस बात की दिलासा देता है और ऊपर ऊपर से सहलाता है क्या उसको? बिल्कुल नहीं, जाते ही साथ और जोर से दबा देता। अरे पहले ही से दुख था, हम तो सोच रहे थे कि आप यहां कोई सुख पहुंचाओगे, आपने तो और तकलीफ पहुंचा दी। ऐसा कहते हैं क्या उससे? नहीं, वो उसमें से मवाद निकाल देता है, पीड़ा और ज्यादा बढ़ जाती है। हम तो सोच रहे थे कि सर्जन के हाथ में अपना घाव देने से पीड़ा शांत हो जाएगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, और ज्यादा पीड़ा हो गई। इसके बाद भी हम उस डॉक्टर को अपना शत्रु नहीं मानते हैं,
अपना हितैषी मानते हैं कि ये शाश्वत सुख का उपाय है। कभी कभी अगर संसार के दुखों का विचार करने से घबराहट होने लगे और दुख बढ़ जावे कि सचमुच इतना दुख, तो समझना कि अब संसार से विरक्ति होने के क्षण आ गए हैं। संसार से विरक्ति के क्षण कब आते हैं? जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति बहुत बड़ी आती है, जिसको हम अपना मानते हैं, वो ही हमसे एक दिन विलग हो जाता है, और इस स्मशान में जब हम उसे लेके जाते हैं तब संसार बहुत बेईमानी मालूम पड़ता है। सब कुछ बेईमानी, सब संसार में दुखमय जान पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर को, और उसके बाद फिर संसार की आसक्ति घेर लेती है और हम भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। वो जो थोड़ी देर को हम विरक्त होते हैं संसार के बहुत सारे दुखों को देख करके, ऐसे ही आचार्य भगवंत कह रहे कि सामायिक में बैठ करके दुखों का विचार करना। उल्टी जैसी बात लगती है, लेकिन है सही। जब जब भी हम दुख से बचने का उपाय करेंगे तो संभव है कि और अधिक संसार के सुख छिन जावें और अधिक दुख मिलने लगे। घबराना नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। जितनी भी त्याग तपस्या है वो सब क्या करती है? संसार के सुखों को छीन लेती है, और संसार में ऐसा लगने लगता है कि ये सुख थे सो ये और छिन गए, और कह रहे थे कि हम सुख पहुंचाएंगे, अभी तो हमारे सारे सुख छीन लिए संसार के, और कौन से सुख की बात कर रहे हैं, ऐसा लगने लगेगा। ये सावधानी रखना, जब भी त्याग तपस्या करेंगे तो लगेगा कि और दुख आ गए हैं, हम तो दुख से बचने का उपाय कर रहे थे जबकि दुख और आ गए। पर ध्यान रखना कि ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर फोड़े को और घाव को ठीक करना है तो थोड़ा सहन करना पड़ेगा और तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और अगर उसको ऐसे ही रखे रहो, संभालते रहो, ऊपर ऊपर से मलहम लगा लो, छियो ने। अपन भी ऐसे ही करते हैं, अपन को कोई दुख आता है, ऊपर ऊपर से कोई रेमेडी कर लेते, कोई उपाय ढूंढ लेते हैं उस दुख से बचने का, शाश्वत सुख को पाने का। और हमेशा के लिए दुख से बचने का उपाय कोई नहीं करता, थोड़ी रेमेडी करते हैं। ये दुख आ गया, इससे ठीक हो जाएगा, इतना कर दो। लेकिन ये दुख हमेशा ही ना हो, अब कभी ऐसा कोई उपाय करते हैं क्या? करते ही नहीं है। बस इसी चीज का विचार करने का नाम सामायिक है। सामायिक में बैठकर इन सब चीजों का चिंतन करें। अशरण अशुभ अनित्यम दुख मनात् माव सामि भवम मोक्षस्तद विपरीतात एति ध्यायन्तु सामयिके। चतुरावर्तस्त्रितयस् चतुः प्रणामः स्थितो यथा जाता सामायिको द्विनिषद्या त्रियोग शुद्ध त्रिशंध्य मविबंदी। ये दो श्लोक आचार्य भगवंतों ने, स्वामी समंतभद्राचार्य ने, और हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए लिख दिए हैं। सामायिक में क्या विचार करना? सब पापों को छोड़कर पंच परमेष्ठी का चिंतन करना। एक चीज, प्रक्रिया क्या है? 12 आवर्त करके, चारों दिशाओं में 4 प्रणाम करके, 2 बार माथा टेक करके एक स्थान पर स्थिर हो जाना, अपनी वाणी को चुप कर लेना, अपने मन को भी अब पंच परमेष्ठी के ध्यान में लगाना, या कि संसार के दुखों का विचार करना ताकि संसार से विरक्ति हो, और या कि मोक्ष सुख की बात करना जिससे कि उस सुख की ललक पैदा हो। बस 2 ही चीजें हैं। दुख का विचार करने से दुख से विरक्ति होती है, सुख का विचार करने से सुख को पाने की लालसा पैदा होती है। सामायिक में यही काम आचार्य भगवंतों ने ऐसा विचार करने के लिए कहा है। अब विचार करें अपन, कैसा विचार करना चाहिए। अभी अपन एक साथ बैठ के कर लें, फिर बाद में आप घर पहुंचेंगे और घर में करके देखें कि क्या सचमुच में ऐसा विचार करने से अच्छा लगा, मुझे ललक बढ़ी, मुझे उस आत्म सुख को पाने की। जैसे किसी बच्चे को कहा जाए कि ये चीज बहुत बढ़िया है, बताइए, एक छोटा सा बच्चा भी उसको पाने की उसके भीतर क्यूरियोसिटी जागृत होती है, उसके भीतर एक ललक पैदा होती है। और हम लोगों को अगर कोई अच्छी चीज बताता है तो हमारे भीतर क्यों नहीं ललक पैदा होती कि मुझे पाना चाहिए, उस आत्म सुख को, सच्चे सुख को पाना चाहिए। छोटे मोटे सुख में मैं राजी नहीं होऊंगा। हम कह सकें ये चीज कि मुझे अब ये छोटे मोटे सुख कोई संतोष नहीं देते हैं, मैं पाके रहूंगा अब उस अंतिम अपने आत्म सुख को। या कि इस संसार में मैंने देख लिया है सब तरफ
दुख ही दुख है, ऐसा भीतर से आवाज आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ शब्दों में ये बात आए और भीतर ना आ पाए। होता यही है कि शब्दों में तो हम सुखों की चर्चा करते हैं, लेकिन जीते अपने जीवन में दुखों के बीच ही हैं, और या कि हम दुख की चर्चा करते हैं और भीतर हमारे कहीं कोई आसक्ति पड़ी रहती है कि मिलेगा सुख, संसार में मिलेगा सुख। ये अंततः हमें इस आसक्ति को तोड़ना पड़ेगा। सामायिक ही ये काम कर सकती है और कोई चीज काम नहीं कर सकती। सिर्फ एकमात्र आचार्य महाराज कहते हैं कि कुछ भी नहीं बनता, मत करो। 28 मूल गुणों का पालन करने वाला यदि एकमात्र सामायिक अकेली कर ले तो पूरे 28 मूल गुण हो गए और बाकी कोई आवश्यकता नहीं। और सब कुछ किया और सामायिक नहीं करी, सामायिक यानी समता भाव नहीं रखा, संसार के दुखों को दुख नहीं समझा और मोक्ष के सुख को सुख नहीं समझा अगर, तब फिर आपका सारा किया हुआ आपके जीवन को बहुत ऊंचा नहीं। अगर हम संसार के दुखों को भी सुख मानते रहे और मोक्ष के सुख को हम ठीक है मिलता होगा कहते हैं, सब बातें ही बातें हैं, मिला किसको आज तक? कोई देख के आया है कैसा मिलता है? लौटा एक आध कोई बताने वाला? कोई नहीं लौटता वहां से। उस सुख को पा लेने के बाद किसी को फिर इस संसार में लिखा हुआ है कि जैसे किसी ने मीठे समुद्र के जल को पी लिया हो तो खारे पानी को पीने के लिए कौन वापस लौटेगा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। ये लगता है कि कोई पहुंचे नहीं होगा इसलिए तो नहीं देख के यहां आया और हमें नहीं बताता कि कैसा है मोक्ष का सुख। ऐसा विपरीत हमारे मन में भाव आ जाएगा। उसको संभालने के लिए सामायिक है क्या विचार करना, संसार अशरण है, यहां मुझे मृत्यु से कोई नहीं बचा पाता। सोचता हूं मेरे आसपास मेरे अपने अगर ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो जब मृत्यु आएगी तो उन 150 लोगों को देखकर हड़बड़ा के भाग जाएगी। लेकिन यहां तो मेरे अपने सैकड़ों नहीं हजारों लोग भी खड़े हों और जब मृत्यु आती है तो सब असहाय हाथ बांधे मुझे जाते हुए देखते रह जाते हैं। कल तक जो कहते थे कि हम कहीं नहीं जाने देंगे, एक क्षण भी अपने से अलग नहीं होने देंगे, वे ही आज असहाय और दीनहीन खड़े रह जाते हैं। और जब मृत्यु आती है मैं शरीर को छोड़ के चला जाता हूं। मुझे इस संसार में समझ में आ गया है कि मृत्यु से भी बचाने वाला कोई नहीं है। मैं सोचता हूं कि पद प्रतिष्ठा मुझे मृत्यु से बचा लेगी, मेरा धन यश वैभव मुझे मृत्यु से बचा लेगा। लेकिन ये सारी चीजें, यहां तक कि मैंने बहुत सारे मंत्र तंत्र इत्यादि भी अगर सिद्ध कर लिए हों तो वे मंत्र तंत्र भी मुझे मृत्यु से बचा नहीं पाते। ऐसा है ये संसार का स्वभाव। ये बात एक क्षण को नहीं, अभी अपन बैठे हैं इतनी देर को नहीं, इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये लगातार होनी चाहिए। इसलिए सुबह दोपहर और शाम इस बात को निरंतर विचार करना, ताकि संसार में जो सुख मालूम पड़ रहा है वो बार बार ब्रेक हो जाए। ये जो भ्रांति है कि संसार में सुख है, उस भ्रांति को तोड़ने के लिए ये बार बार सुबह दोपहर शाम विचार करना कि वास्तविकता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं संसार में सुख मान करके भ्रमित हो रहा हूं, और अपने उस भ्रम को देखने के लिए हम बैठें सुबह दोपहर शाम और विचार करें कि यहां पर शरण नहीं है। और इतने ही नहीं, अशुभ, ये संसार मुझे मृत्यु से नहीं बचा पाता, इतना तो ठीक है, लेकिन ये अशुभ बड़ा है। अशुभ मतलब यहां दिखता कुछ है और होता कुछ और है। जैसे कि शाखा पर बैठे हुए, डाल पर बैठे हुए पक्षी को दिखता है कि नीचे चावल, इतने बढ़िया खाने की चीज, दाने पड़े हैं, लेकिन ध्यान रखना कि वो दाने क्यों फैलाए हैं बहेलिए ने, उसके ऊपर जाल भी फैलाया है। दिखते दाने हैं, जाल नहीं दिखता। वो तो तब दिखता है जब दाने खाने बैठता है और जाल में फंस जाता है, तब मालूम। यहां ऐसा ही है, इस संसार में दिखता है सुख, और जैसे ही उसे पाने पहुंचते हैं और फंस जाते हैं, फिर उन्हीं चीजों में, जिन चीजों में बहुत दूर से सुख मालूम पड़ता था, उन्हीं में दुख। लेकिन अब ऐसे फंस गए, अब बच नहीं सकते। अब उसी चीज को बार बार करने की आदत। एक बार जो व्यक्ति व्यसन शुरू करता है,
जैसे कहते हैं ना कि शराब पहले आदमी पीता है, फिर वो आदमी को पीना शुरू करती है। ऐसे ही है इस संसार के सारे सुख अत्यंत अशुभ हैं। एक भ्रम पैदा करते हैं, जैसे कि कांटा जिसमें कि लगा रहता है आटा और डाल दिया जाता है नदी में। मछली क्या सोचती, वाह आटे की गोली, खाने की इतनी बढ़िया चीज, पकड़ो, और खा तो लेती है, लेकिन मुख में कांटा भी छिद जाता है और हमेशा के लिए जान गंवानी पड़ती है। ऐसा है ये संसार। कभी विचार किया, इतना अशुभ जो है वो नहीं दिखता, यहां पर कुछ और ही दिखता है, भ्रम दिखता है, और हम उसमें जब फंसते हैं तब मालूम पड़ता कि अरे इसकी वास्तविकता तो ये है। एक डॉक्टर के यहां पर एक पेशेंट को लेकर के गया, अपने बेटे को, एक व्यक्ति, और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब अब बचा लें आप। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया और फिर कहा कि बहुत कम गुंजाइश है बचने की, नहीं बचे तो हम नहीं जानते। अब लेकिन बेटा जिसका है, उस आदमी ने बड़े भोलेपन से कहा कि डॉक्टर साहब अब तो हम आपके पास लेके आए हैं, आप बचा सको तो बचाओ, और मार भी दो तब भी कोई बात नहीं, हम तो आपको पैसे पूरे देंगे, आप तो करो कुछ उपाय। डॉक्टर ने कहा ठीक, अगर ऐसी बात है तो करते हैं, और किया, इलाज किया, लेकिन तय था वो कि बचेगा नहीं, और नहीं बचा। तो उसने पेशेंट से कहा कि लाओ भाई अब तुम पैसे लाओ, क्योंकि शर्त तो तय थी कि चाहे बचाओ चाहे मारो, पैसे तो तुम्हें पूरे देंगे हम। उसने कहा सुनो, पहले 4 लोगों को बुला लो, फिर देंगे पैसे। 4 लोगों को बुला लो, पहले बात कर लें फिर। तो उसने कहा 4 लोगों की क्या जरूरत, हमारी तो शर्त पहले से तय थी कि चाहे बचाऊं या कि मार भी दूं तब भी पैसे दोगे। बोले वही तो कह रहा हूं, इसी शर्त के तहत तो दूंगा। 4 लोग आए, और क्या कह रहा है वो आदमी, ऐसा है ये संसार, इतना ही अशुभ। कहानी और घटना तो बहुत छोटी सी है। क्या कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुमने मेरे बच्चे को बचा पाया? नहीं बचा पाया। तो बचा नहीं पाया, शर्त यह थी कि चाहे बचाऊं। और या कि डॉक्टर साहब क्या आपने मेरे बेटे को मारा? नहीं, मैंने मारा भी नहीं। तो पैसे किस बात के? शर्त तो यह थी कि बचाऊं या कि मारूं। अब आप कह रहे हैं कि बचाया भी नहीं और मारा भी नहीं, तो पैसे काहे के? ये कहने को तो एक हंसने जैसी चीज है, बड़ा तर्क लगता है, लेकिन संसार भी ऐसे ही तर्क देता है। जब यहां हमें दुख मिलता है, चाहे सुख मिलता है, चाहे सफल होते हैं चाहे विफल होते हैं, लेकिन दिखता कुछ और है और जीवन में घटित होता है कुछ और। ऐसा है ये संसार। आचार्य भगवंत कितना माइन्यूटली इन चीजों को जानते थे, इसलिए इतने शब्द लिखे, अशरण, अशुभ, अनित्यम। इतना ही नहीं, हमारे देखते देखते सारी चीजें जिनको हम शाश्वत मानते हैं वे नष्ट हो जाती हैं। हम बनाते हैं मकान और बुला के लाते हैं 10 लोगों को, देखो ये यहां इस तरह से, ये क्या चीज मैंने लगाई है, ये वहां से मंगाई है। और अगर उसी बीच में देखने वाला धीरे से कह दे कि एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा, तो हो सकता कि हम उसको धक्का देके बाहर निकाल देंगे। इतना बढ़िया बनाया हमने और आप कह रहे हैं कि नष्ट हो जाएगा, खंडर हो जाएगा, महल मेरा। लेकिन वो जिस क्षण से बनता है उसी क्षण से खंडहर होने की तरफ चला जाता है, ये ध्यान नहीं जाता। जिस क्षण बेटा पैदा होता है उसी क्षण उसकी मरण की तरफ की यात्रा शुरू हो जाती है, किसी को ध्यान नहीं आता। और ये जिसको ध्यान में आ जावे, तब बताइए इससे क्या होगा? इससे इतना ही करना है कि इससे हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। आचरण का विचार करने से फिर हम न यश वैभव में लिप्त होते हैं, न धन पैसे में लिप्त होते हैं, न अपने परिवारजनों में लिप्त होते हैं, क्योंकि जान लिया है कि मृत्यु से तो ये सब कोई नहीं बचा पाएंगे। मैं व्यर्थ ही इनके होने से अहंकार करता हूं और इनके नहीं होने से दीनहीन होता हूं। मैंने संसार के अशरणता का विचार करके अब ना अहंकार करूंगा यश वैभव मिलने पर, और नहीं मिलने पर मैं दीनता भी नहीं लाऊंगा। मैं तो शांति से अपना जीवन जीऊंगा। ऐसा नहीं समझना कि इस तरह का विचार करने से और हम संसार में जी ही नहीं पाएंगे, बल्कि ध्यान रखना कि यदि हम सामायिक की साधना बढ़िया हो जाएगी तो हम संसार में ठीक ढंग से जी पाएंगे। अभी तो हम हड़बड़ी में जीते हैं,
फिर शांति से जिएंगे। कोई राग द्वेष ना करके भी संसार में जी सकता है। अभी तो अभ्यास हमारा ये है कि राग द्वेष करके ही जिया जा सकता संसार में। नहीं भैया, अगर हम इन राग द्वेष के विकल्पों से बच करके जीना चाहें तो शायद बहुत शांति से जी सकते हैं। उसी की प्रक्रिया है ये। ऐसा नहीं समझना कि इस तरह तो ये बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। संसार में सब कुछ है, नहीं तो क्या मकान ही नहीं बनवाएं क्या हम? महाराज जी ऐसी सलाह दे रहे हैं क्या? वो खुद तो इतने बढ़िया उसमें रहते हैं। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। ये ध्यान में रहे कि मैं इस भ्रम को ना पालूं कि ये शाश्वत है। ये भी एक दिन नष्ट हो जाए। मैंने बनाया जरूर है, लेकिन ये सब नष्ट हो जाता है। ये बेटा पैदा जरूर हुआ है और मैं खुशियां मना रहा हूं, मनाऊं, कोई हर्जा नहीं है। हैप्पी बर्थडे कहूं अंग्रेजी भाषा में, कैसे भी कहूं किसी भाषा में, लेकिन इसके बाद भी वास्तव में सुखदायी होगा। तब कहना कि शुभकामनाएं हैं जन्मदिन की। जन्मदिन की शुभकामनाएं उसको देना चाहिए जिसको कि अब बार बार जन्म और मरण होने वाला नहीं है। उसका जन्म वास्तव में सिर्फ एकमात्र तीर्थंकर हैं जिनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं, क्यों शुभकामनाएं देते हैं जन्म की? क्योंकि अब ये व्यक्ति जन्म और मरण की पीड़ा से पार हो गया है। जिसे अभी मरना है उसको जन्म की शुभकामनाएं देने से क्या होने वाला बताइए? क्या बच जाएगा वो? लेकिन ये चीज बड़ी माने बहुत प्रैक्टिकेबल नहीं लग रही होगी ना, कि क्या करें, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं ये तो। फिर ऐसे में तो कुछ भी नहीं काम। अब तो कल से जब किसी को हम हैप्पी बर्थडे कहेंगे तो दिमाग में यही आ जाएगा कि एक दिन ये भी चला जाएगा, ऐसा मन में आ जाएगा। ऐसा नहीं, इन चीजों के ऐसे सीधे अर्थ नहीं। मन में भीतर एक विचार हमारे आना चाहिए कि ऐसी है ये संसार की तासीर। यहां देखो, अभी जन्म लिया है, अभी जन्म के बाद ये धीरे धीरे मरण की तरफ जा रहा है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं जन्म मरण से पार हो सकूं? इसके लिए विचार करना है। इसके लिए विचार नहीं करना है कि अब इसका जन्म मनाना छोड़ दूंगा और इसके मरण की तैयारी शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं है। मैं इस जन्म मरण से पार होने की तैयारी शुरू कर दूं, ऐसा विचार करके। और फिर कहते हैं दुख अनात्माओ सामी भवम, यह संसार कैसा है और दुख रूप है। यहां पर मैंने जब जब सुख पाने की कोशिश की मुझे दुख ही मिला। शायद इसी बात को दुष्यंत कुमार, जबकि इतने बड़े गजलकार थे, हिंदी गजल लिखने वाले, भले ही एक बहुत सांसारिक जीव थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी ये बात कहीं ना कहीं समझ में आई होगी। और उन्होंने लिखा कि यहां तो दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो और यहां से चलें उम्र भर के लिए। इस संसार से ही हम पार हो जाएं। यहां तो हम सोचते थे कि पेड़ के नीचे छाया मिलेगी, यहां तो पेड़ के नीचे भी धूप ही लगती है। यहां तो जहां जहां मैंने सुख खोजा वहीं वहीं से मुझे दुख मिलना शुरू हुआ। ये तो मुझे बात को समझ में आया। पहले तो मुझे लगता था कि यहां सुख है, अब तो जहां सुख खोजता हूं वहां पर दुख भी मिलता। ऐसा यदि हमारे मन में विचार करना पड़ेगा, बार बार विचार करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि देखो मैंने वहां सुख चाहा था, मिला क्या? वहां भी नहीं मिला। कितनी जगह मैं पूरी जिंदगी सुख पाने की चेष्टा करता रहा, यहां पर क्या करूं? अब यहां पर सुख है नहीं। मैं व्यर्थ में ही जब सुख की कामना करता हूं तब दुख पाता हूं, और जब मैं सुख पा लेता हूं तब भी एक नया दुख शुरू हो जाता। अरे ये तो दुख ही वाला मामला। ऐसा विचार करने से क्या होगा? ऐसा विचार करने से इस संसार के सुखों की लालसा नहीं होगी, बस इतना ही। संसार के सुख छूट जाएंगे ऐसा नहीं। संसार के सुखों की लालसा जो हमें दुख देती है, संसार के सुख हमें दुख देते हो ऐसा नहीं। संसार के सुख पाने की जो लालसा है ना, वो दुख देती, बहुत दुख देती। ये सुख मिल जाए, जब तक नहीं मिला तब तक उसे पाने का दुख, और जिस दिन मिल जाता है तो मालूम पड़ जाता कि इसमें सुख बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर समझ में आ जाए, ये गणित समझ में आ जाए संसार का, आता नहीं एकदम। मैं तो अभी आपसे बात कर रहा हूं, मेरी भी कितनी समझ में आया है मैं ही जानता हूं, ईमानदारी से। हाँ, आपसे बात कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो इन सारे विचारों को करके संसार से विरक्त हो जाएगा।
ये सारी चीजें हमें संसार के सुखों से विरक्त करने वाली हैं। संसार के सुख ज्यों के त्यों रहेंगे, लेकिन मैं उसमें आसक्त नहीं होऊंगा, बस इतना ही। आप बार बार इस चीज को मैं दोहरा रहा हूं। ये नहीं समझना कि संसार के सुख कहीं हमें फेंकने जाना है उठा करके आज, नहीं। सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन वो जो मेरी उसमें आसक्ति है वो खत्म हो जाएगी। और वो आसक्ति खत्म हुई तो वे सारे सुख फिर मुझे दुखी नहीं कर पाएंगे। जो थोड़ी देर पहले सुख लगते हैं, जिनमें से बाद में दुख निकलता है, फिर मुझे दुखी नहीं कर पाएंगे। ये विद्या सीखनी है, ये आर्ट सीखना, और कोई विशेष बात नहीं। ये सामायिक में अगर हम ऐसा निरंतर विचार करेंगे तो संभव है कि ये चीज हमारे भीतर आए, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने तो लिखी है, उन्होंने अपने अनुभव से लिखी है। उन्होंने ऐसा विचार करके अपने जीवन में सुख पाया होगा, आत्म सुख पाया होगा, इसलिए हमें ये प्रक्रिया सामायिक में करने के लिए दी है। और अनात्मा, ये संसार मेरे से भिन्न है, आत्म स्वरूप नहीं है, ऐसा विचार करना। और मोक्षस तद विपरीतम एति ध्यायन्तु सामयिके, संसार ऐसा है और मोक्ष ठीक इससे विपरीत है। अर्थात वो शरणभूत है, वो शाश्वत है, वो सुख रूप है। जैसे संसार दुख रूप है, मोक्ष सुख रूप है। जैसे संसार अशरण है, मोक्ष शरण रूप है। जैसे संसार अशुभ है, वैसे ही मोक्ष शुभ रूप है। ऐसा विचार मोक्ष के बारे में करना, मुक्ति के बारे में करना और संसार के बारे में करना, सामायिक में यही कार्य करना है। बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वो तो सबको मालूम है कि चारों दिशाओं में भगवान का स्मरण करके, नमोकार मंत्र पढ़ के और स्थिर होकर के फिर बैठ जाना। अपन लोग बाह्य क्रियाएं तो पूछते हैं, महाराज सामायिक में कैसो करने पड़ा, पूरब की दिशा से कि उत्तर की दिशा से? वे कहते कि उत्तर में बैठ के करने पड़ती कि पूरब में। अब ये ही नहीं तय हो रहा। अपन इन क्रियाओं में इतने उलझ गए हैं कि वास्तव में इस सामायिक से लाभ क्या लेना था ये तो विस्मृत हो गया। कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, खड़े होके करें महाराज, और वो आवर्त कैसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे कैसे करते, हमसे तो बनते ही नहीं है। अच्छा तुझे यहाँ तक घुमाते रहो, भले ही भीतर कचू घूमे चाहे न घूमे। बड़ी मुश्किल होती। कई लोग जो है वो इन्हीं चीजों में क्लॉकवाइज करें कि एंटी क्लॉकवाइज करें, कौन सी डायरेक्शन में करें। जी महाराज ऐसे ऐसे हिलाना चाहिए कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, दुनिया भर की। हम परेशान हो जाते सामायिक की विधि बताते बताते, लेकिन वास्तव में सामायिक का उद्देश्य क्या है ये कोई नहीं पूछता कि मुझे सामायिक करने से वास्तव में क्या संसार से विरक्ति हो जाएगी, क्या मुझे सचमुच में सामायिक करने से संसार की वास्तविकता समझ में आई। मैंने तीनों संध्याओं में सामायिक करके देखी, मुझे बहुत आनंद आया। मुझे अब संसार के बीच रह करके भी और कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करती है, मैं सबसे अप्रभावित रह के अपना कल्याण आनंद से करता हूं। ऐसा ध्यान में आए, ये बोध जागृत हो जाए। सामायिक हमारे भीतर मुक्ति के सुख का और संसार के दुखों का बोध उत्पन्न करती है बस, और हमारे लाइफ को जरा भी डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि एक जागृति हमारे भीतर ला देती, एक समझ हमारे भीतर ला देती है। एक छोटा सा उदाहरण समझें तो शायद समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है। क्या हुआ कि एक परिवार में और पिता नहीं रहे, मां रह गई और बेटा रह गया। और पिता हीरे जवाहरात का काम करते थे, वो कुछ हीरे छोड़ गए अपने बेटे के लिए। मां ने कहा कि सुनो अब पिता नहीं रहे, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, ये कुछ हीरे पिता जो रख गए हैं, जाओ तुम, पिता के वो मित्र हैं, वो बहुत बड़े जौहरी हैं, और उनके पास इनको रखाओ और कुछ पैसे ले आओ जिससे कि गृहस्थी चले। मां की सलाह तो ठीक थी। बेटा गया और पिता के मित्र, उनको वो भी पहचानता था, चाचा कहता था उनको कि चाचा ये कुछ हीरे हैं, इनको रख लो और अब हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, कुछ दे दो हमें इन हीरों के एवज में। जैसे ही उसने देखे वो हीरे, समझ गया कि ये हीरे कीमती नहीं है, दिखने को हीरे हैं लेकिन वास्तविक नहीं है, ये सब घटिया किस्म के हैं, इनकी कोई खास कीमत नहीं है। लेकिन अभी अगर इसको कहूंगा, अभी कहूंगा तो ये
क्या समझेगा कि आज मेरे पिता नहीं है तो ये पिता के मित्र होकर कि मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, इन हीरों को खोटा बता रहे हैं। कुछ नहीं कहा, बल्कि और प्रेम पूर्वक कहा कि बेटे, मैं तुम्हारे पिता का मित्र, तुम्हारे पिता के समान हूं, क्यों चिंता करते हो? आओ मेरी दुकान पर बैठना शुरू करो और कुछ थोड़ा काम शुरू करो। ये हीरे तो पिता तुम्हें रख के गए हैं, इनको संभाल के रखो। इनको किसी के यहां गिरवी रखने की और बेचने की जरा भी आवश्यकता नहीं, रखो इनको संभाल के। और रखवा देता है संभाल करके, और काम सीखना शुरू कर देता है दुकान में, और धीरे धीरे हीरों का पारखी बन जाता है। एक दिन मन में आता है कि मैं अब वो जो पिता छोड़ के गए थे हीरे, उनको भी तो देखूं, वे तो बहुत बेशकीमती होना चाहिए। और घर में जाकर मां से कहता है कि मां, अब तो मैं भी हीरो का पारखी हो गया हूं, लाओ तो वो हीरे जो पिता छोड़ के गए हैं मैं एक बार देखूं। और देख करके दंग रह जाता है कि ये तो कांच के समान हैं, दिखते हीरे हैं लेकिन इनकी कोई कीमत नहीं है, कचरे में फेंकने लायक हैं। भागा भागा जाता है उन चाचा के पास, पिता के मित्र के पास, कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब उन्होंने यही जवाब दिया कि उस समय यदि मैं कहता तो विश्वास नहीं होता, अब तो तुम्हें स्वयं ही वास्तविकता मालूम पड़ गई है, अब तुम स्वयं अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। आचार्य भगवंत कितना भी कहें कि संसार दुखमय है और सुख मोक्ष में है, सहसा समझ में नहीं आता, लेकिन जिस दिन सामायिक की साधना से भीतर इस वास्तविकता का बोध हो जाएगा, उस दिन अपने आप कहोगे कि हाँ, संसार में दुख है। जब तक सुख मालूम पड़े तब तक समझना अभी बोध हुआ नहीं है। बोध जिस दिन हो जाएगा उस दिन अपने आप हमें ये सारी चीजें ठीक जान पड़ेंगी। तब वास्तव में हम भी कह सकेंगे कि अशरण अशुभ अनित्यम दुख मनात्माओ सामी भवम, जान लिया मैंने, मुझे बोध हो गया। ये सामायिक हमारे जीवन में ऐसा ही बोध देने वाली है। हम इसका लाभ लें और अपने जीवन की वास्तविकता को पहचान कर जीवन को ठीक ढंग से जी करके और जन्म मरण के दुख से पार होने का उपाय करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।